ईरान को लेकर अब एक बात सामने आ रही है। ईरान अपनी एयरफोर्स को लेकर बहुत बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये कोशिश क्या है? बताया जा रहा है कि उसके सबसे करीबी दोस्त यानी कि रूस ने उसे कुछ विमान दिए हैं। ये विमान क्या है और किस तरह से ईरान के बेड़े में शामिल होंगे, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बताया जा रहा है कि ईरान को रूस ने कुछ विमान मुहैया कराए हैं। वो क्या हैं? फाइटर प्लेन है या कोई और विमान है? किस तरह से अब मदद करेगा ये ईरान के एयरफोर्स को और मजबूत करने में? क्या खबर इससे लेकर? देखिए, ये एक जर्मन डिफेंस रिपोर्ट्स हैं, इसके सोर्सेज से ये खबर आई है और ये बहुत अहम खबर है इस पूरे इलाके में, खासकर इजराइल और ईरान के संबंधों को जिस तरह से हम देखते हैं उसको लेकर। देखिए, इस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने अपने कुछ सुखोई 35 Su-35 फाइटर जेट्स ईरान को सौंप दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के पूर्वी इलाके में कॉमसोमोल्स्क ऑन अमूर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन है। यहाँ पे एक फैसिलिटी है जहाँ पे रूस के कुछ फाइटर जेट्स होते हैं। इस इलाके में बेहद गुप्त तरीके से ईरान को अपने सुखोई 35 जेट्स रूस ने दिए हैं। अब सवाल ये है कि ये रूस से ईरान कैसे लाए गए। तो इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बड़े खुफिया तरीके से ये सुखोई 35 जो जेट्स हैं, पहले इनको मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में बांटा गया। यानी अगर सरल शब्दों में समझाएं तो जो Su-35 जेट्स थे, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयरफोर्स के जरिए इन जो असेंबल पार्ट्स जो अलग किए गए थे, इनको तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। ठीक है। रूस में पहले आपने फाइटर जेट्स को अलग किया, उसके पार्ट्स को, उसके बाद उसे तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया और फिर उसके बाद हमादान एयरबेस में पहुंचाने के बाद इस फाइटर जेट्स को असेंबल कर लिया गया और फिर से इसे सुखोई Su-35 में बदल दिया गया। देखिए, ये ईरान की एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है और मजबूती के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक चीज इसके साथ जोड़ दीजिए और आप बताएंगे इसके बारे में। और ये जो पहले असेंबल किया गया, वहां से लेकर आया गया, फिर यहाँ पर असेंबल किया गया, क्या खुफिया तरीके से ये पूरी डील हुई बिल्कुल है? बिल्कुल। देखिए ऑफिशियली जो चीज़ें सामने हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ने करीब 24 सुखोई 35 Su-35 का ऑर्डर रूस को दे रखा है कि हमें आपसे जो है वो 24 Su-35 फाइटर जेट्स चाहिए। ये ऑर्डर ईरान ने रूस को दे रखा है। लेकिन इसी बीच ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से इजराइल की तरफ से थ्रेट्स हैं लगातार ईरान को, या इस तरह की खबरें आ रही थी कि अमेरिका जो है वो B-2 बॉम्बर्स से हमले कर सकता है, इस लिहाज से ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इस डील को कंप्लीट होने के पहले जो ऑर्डर ईरान ने दिया है, इसको कंप्लीट करने के पहले ही रूस मजबूती से ईरान के साथ आके खड़ा हो गया है और बेहद गुपचुप तरीके से ये सुखोई 35 की एक खेप ऑलरेडी वहां पे पहुंचाई जा चुकी है ईरान को। अच्छा। और देखिए, ये जिस तरह से ये जर्मन एक रिपोर्ट है, इसमें ये जो दावा है ये बेहद सनसनीखेज है कि आप सुखोई 35 को जिस तरह से इसमें बताया गया है कि इसमें मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में पहले उसको बांटा गया, फिर उसको अपलोड करके ईरान पहुंचाया गया और फिर वहां पे जो है हमादान एयरबेस में उसको फिर से असेंबल कर लिया गया। तो अब ये कितने संख्या में कितने सुखोई 35 जेट्स हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। ये इस रिपोर्ट में इस तरह का कोई दावा नहीं है। लेकिन अगर देखिए, ये खबर जैसी है, अगर इसे हम सच माने कि सुखोई 35 जेट्स ऑलरेडी ईरान के पास पहुंच चुके हैं, तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देखिए, इजराइल की जो एयरफोर्स है, उसमें जो F-16 प्लेन्स हैं, उसको काउंटर करने में ये सुखोई 35 Su-35 जेट्स बेहद अहम साबित हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर वॉर होती है ईरान और इजराइल के बीच, या इजराइल किसी तरह का हमला करता है ईरान पे, तो ये सुखोई 35 जेट्स जो हैं इजराइल के F-16 को जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। देखिए, ये जो सुखोई 35 जेट हैं, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसमें बेहद आधुनिक मिसाइल्स लग सकती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लग सकती हैं और ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस
दोनों पे अटैक कर सकता है। इस लिहाज से जो इजराइल की एयरफोर्स है उसे काउंटर करने में ये बहुत अहम रोल निभा सकता है। हमने देखा यूक्रेन वॉर में ईरान ने काफ़ी मदद की रूस की, हाँ बिल्कुल। ड्रोन से मदद की, हथियारों से मदद की। उसके बाद पिछले कुछ समय में हम देखें तो अब रूस और ईरान के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये और मजबूत हो गई है। और ना सिर्फ एयरफोर्स के मामले में बल्कि स्पेस प्रोग्राम को लेकर भी रूस जो है। और ये डील ऐसे समय में हुई है जब आप समझिए कि इजराइल किस तरह से लगातार हमले कर रहा है उसके प्रॉक्सीज पर, और अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत हो रही है। ऐसे में ये डील इस वक्त गेम बहुत चेंजर है, अहम हो बिल्कुल जाती गेम चेंजर है। देखिए इस लिहाज से भी कि देखिए हाल ही में जो ईरान के बंदरगाह पे जो ब्लास्ट हुआ बिल्कुल। है ना, इसको लेके तरह तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इसके लिए भी रूस ने जो है अपने 2 विमान जो हैं ईरान भेज दिए हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जाके आग बुझाने से काम कि में मदद करने से लेके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी जो है वो रूस मदद कर रहा है। तो देखिए इस पूरे इलाके में अब जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ डील की बात हो, न्यूक्लियर डील की बात हो, उसमें रूस की भूमिका सबसे अहम है। कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि ईरान ने रूस के साथ बैठ के ऑलरेडी ये तय कर लिया है कि अमेरिका के साथ डील क्या करनी है, किस तरह से कौन सी शर्तें अमेरिका की मानी जानी है, कौन सी शर्तें रिजेक्ट कर देनी है। इसको लेके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है ईरान और रूस के बीच, और उसी के तहत अब अमेरिका से डील होगी। बात नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है ये जो एयरफोर्स वाली बात है, ये सुखोई 35 है, ये कितने नंबर्स में गए हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए ये प्लेन्स जो है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस्फहान जो इलाका है ईरान का, वहाँ पे ये सुखोई 35 ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर दिए हैं ईरान ने। अच्छा। तो देखिए जिस तरह की बात आ रही थी, जो नेतन्याहू कह रहे थे कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए या उसको उड़ा देना चाहिए, या F-16 से जिस तरह से अटैक किया पीछे हमने देखा इजराइल ने जो ईरान पे हमले किए थे, उसको लेके अब ये सुखोई 35 जेट्स अगर ईरान के पास हैं और वो डिप्लॉय हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि अगर किसी भी तरह का हमला अब इजराइल की तरफ से होगा तो उसके F-16 को एक कड़ी चुनौती मिलेगी सुखोई 35 से। तो देखिए कुल मिला के कहानी ये है कि इस पूरे इलाके में ईरान किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है रूस ने। और हर तरह से, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, चाहे स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे मिसाइल्स हों, सब देने का काम जो है वो रूस और चीन दोनों ईरान की मदद के लिए खड़े हुए हैं। इन हालात में आने वाले कुछ दिनों में देखिए, अभी खबर आई थी पहले कि ये जो रूस का Su-35 जेट्स हैं, ये इजिप्ट को भी देने का प्लान था। इजिप्ट रूस से ये फाइटर प्लेन्स खरीदना चाह रहा था, लेकिन फिर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव आया तो इजिप्ट ने ये डील कैंसिल कर दी। जिसके बाद अल्जीरिया ने, बताया जा रहा है कि 24 प्लेन रूस से अल्जीरिया ने खरीदे हैं, फाइटर जेट्स। अच्छा। ऑर्डर दिया है जिसकी पहली खेप ऑलरेडी अल्जीरिया पहुंच भी गई है। तो देखिए ये Su-35 है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ता जा रहा है, और कई देश जो है वो चाह रहे हैं कि रूस से हम ये फाइटर जेट खरीदें। और उसमें अब सबसे आगे जो है ये नंबर्स तो जो 24 हम बता रहे हैं, ये ऑफिशियली ईरान ने डिमांड की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इनसे कहीं ज़्यादा प्लेन जो हैं वो ऑलरेडी ईरान को सप्लाई हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि डिसमेंटल करके असेंबल करना, फिर पता ही नहीं है कि आप कितना भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो। शायद ये भी वजह है बिल्कुल, कि पता ना चले कि क्या बिल्कुल। कुछ हो तो रहा कुल है। मिला के जो है बड़े ये जो ईरान और रूस का नेक्सस है, ये जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये अब मिडिल ईस्ट में देखिए, आप पहले अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को किसी भी तरह का जो है वो न्यूक्लियर सिविल राइट नहीं देंगे, अपना प्रोग्राम जारी रखने का नहीं देंगे। हाँ, देखिए ये इस तरह की बात जो है वो अमेरिका से कही गई, लेकिन जिस तरह से रूस मदद को सामने आया ईरान के, उसके बाद ईरान ने अपनी इस न्यूक्लियर डील में अपनी शर्तों को बड़ी बेबाकी से सामने रखा है, और ईरान इस बात को अच्छे से जानता है कि रूस हर मौके पे उसके साथ खड़ा हुआ है। और ये इसका एक और एग्जांपल है, जिस तरह से रूस एयरफोर्स की मदद कर रहा है ईरान की। इन हालात में देखिए अभी जो ब्लास्ट हुआ है ईरान के पोर्ट पे, इसमें आगे क्या रिएक्शन होता है, क्या इसमें कोई ऐसी बात निकल के सामने आती है जिसमें वाकई ये माना जाए कि ये मोसाद का हाथ है। मरने वालों के आंकड़े तो लगातार काफी बढ़ गए हैं। तो अब देखिए इसमें अगर ईरान की तरफ से कोई पलटवार होता है या क्या कदम उठाया जाता है, इसमें ये Su-35 का बहुत अहम रोल होगा।
तो आपने देखा कि किस तरह से ईरान के बेड़े में SU-35 का आना उसको एक बड़ा बल देता है और कहीं ना कहीं इजराइल के लिए भी एक खतरा है और अमेरिका के लिए भी एक खतरा बना हुआ है। अब किस तरह से ईरान में जिस तरह से बंदरगाह पर विस्फोट हुआ उसके बाद अभी तो शांति है, लेकिन क्या ये शांति आगे भी बनी रहेगी, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।